आज जहां अम्फाला के अंदर जो मूवमेंट कल की शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश के अंदर ये मूवमेंट चल रही है कि जो गाय माता है, जब भी हम कहीं भी सत्संग के बाद भारत माता की जय अगर जय बोलते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, तो अगर गौ माता की जय बोलते हैं तो फिर उसमें हमें सौभाग्य भी देखना चाहिए कि आज गाय के साथ हमारे देश में आज़ाद भारत में लगभग 76वां वर्ष हमें चल रहा है आज़ाद हुए, लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर ये जो स्लॉटरिंग या गौकशी के जो झुंड लगे हुए हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो हमारी ही सरकारें आजकल, ये कहने की बात नहीं, ठीक है एक समय था अलग अलग सरकारें थी, इसके ऊपर एक कानून बने। आज महाकुंभ के अंदर संतों ने भी, हमारे जो संत समाज है उन्होंने भी इसको सनातन बोर्ड के लिए और इसके लिए कि गाय का कटना बंद हो इस देश के अंदर, उसके लिए बहुत बड़ा एक अभियान शुरू किया है और प्रस्ताव पास करके हिंदुस्तान की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। मुझे आशा है कि जिस तरह यहाँ हमारे साथी जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मूवमेंट, कल की मूवमेंट को शुरू किया है, और इसके साथ साथ हम पशुधन को कैसे बचा सकें जो इन कत्ल खानों में जाता है। मुझे कहने में हर्ज नहीं है, आज भी हमारे जम्मू शहर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू शहर के अलग अलग स्थानों से रात को गाड़ियां आती हैं। बड़ी गाड़ियां तो जो जाती हैं वो तो पुलिस पकड़ती है, छोटी गाड़ियों में ये जो हमारी कारें हैं इनमें रात को कभी पलोड़ा के अंदर, कभी बावे के अंदर कहीं ना कहीं गाय को बांध के उठा के उस गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। कई बार हमारे साथियों ने इसको पकड़ा है और हमारा जो प्रशासन है, पुलिस विभाग भी इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जितना उनके पास जो दूसरे लोग हैं ये काम करने वाले, हमारे पास इतना सिस्टम अभी कम है, लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जो इस काम को लगा है और पिछले 10 साल में इसमें गति आई है, तेजी हुई है। ऐसी काम नहीं हम कहते नहीं है, उसमें ज़्यादा आज टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, मोबाइल आ गया है, सारा सैटेलाइट सिस्टम आया है, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और जो गाय या पशु हम पकड़ रहे हैं, हमारी प्रशासन पकड़ता है, उनको रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। मैं जब मेयर था इस कॉरपोरेशन का, तो जम्मू कॉरपोरेशन के हमने नगरोटा के अंदर, पंचग्राही के अंदर 95 कनाल में एक ऐसी गौशाला बनाई थी, कैटल पॉइंट बनाया था, आज भी वो चल रहा है। जो हमारा गाय जहाँ हम पशु पकड़े वो वहाँ रखते हैं, जो पुलिस पकड़ती है वो वहाँ रखते हैं। इस तरह का भी बड़ी ज़रूरत है, जब पुलिस वाले पकड़ते हैं वो कहाँ रखें। मेरी समाज से ये प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ मौका मिले इस काम को बढ़ाएं, छोटी छोटी गौशाला बनाएं, छोटे छोटे कैटल पॉइंट, जहाँ इन जो दूध ना देने वाले हमारा पशुधन है। और अगर मैं बात करूं बछड़ों की, तो मुझे रोज कोई ना कोई फोन आ जाता है जी उस मोहल्ले के अंदर 2 बछड़े को छोड़ गया है, 4 बछड़े को छोड़ गया है, तो उनको फिर इमीडिएट हम लोग अपनी कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसको MBO डिपार्टमेंट है, इसको देखता है, उनको फोन करते हैं, वो ले जाते हैं। ABC सेंटर हमारा रूपनगर में वहाँ ले जाते हैं, डोगरा हाल में हमारा एक सेंटर है कैटल पॉइंट, वहाँ ले जाते हैं। हमारा नगरोटे ज्यादा हो तो नगरोटे, इस तरह का आज भाव है। मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि हमें अपने घर में तो बच्चा चाहिए लड़का, लेकिन गाय माता अगर लड़का दे तो उसको हम तस्तार करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। कई बार हमें बड़ी दिक्कत आती है रात को, सर्दियों में भी, जब कोई बछड़े बाहर छोड़ जाता है तो गौशाला वाले भी नहीं संभालते। देखो, अगर गौशाला चलाने के लिए उनको भी सारा चारा चाहिए, सारा सामान चाहिए, नहीं होता उनके पास, वो भी कई बार मजबूर होते हैं। लेकिन इस किस्म का आज हिंदू समाज को, हमारे समाज को, देशभक्त समाज को उठकर आगे आना चाहिए। ये जो मूवमेंट, हमारी कल की मूवमेंट, जो हमारे साथियों ने, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं धरने पे, लगभग रोज कोई ना कोई नए लोग बैठते हैं, तो ये शुरुआत की है, इसको सबने मिलकर हमने सहयोग देना है। और भी बड़ी अभी त्रुटियां हैं समाज के अंदर, आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जिस तरह हमारा समाज, राष्ट्रवादी समाज उठा है, जागा है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, आने वाले समय में ये जो शराब की दुकानें हैं, ये मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के पास है, स्कूलों के पास है, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ताकि मैं जब कॉर्पोरेशन में मेयर था तो हमने बड़ा एक प्रयास किया था कि शहर के अंदर जितने भी ये हमारे मीट शॉप हैं, जितने भी, इनको भी काले शीशे लगाने के लिए, ब्लैक एंड, उसको बोला हुआ था
बीच में लगते हैं, बीच में हमने बड़ा अभियान शुरू किया था हमारे सब कॉर्पोरेटरों ने मिलकर, और हमने नवरात्रों में इसको बंद करने का भी काम किया था शहर के अंदर। तो इस तरह बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम हमारा समाज कर रहा है, जागा है, आज जागृत समाज है। जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, भले ही हम कहते हैं कि वो मॉडर्न पीढ़ी है, लेकिन वो नेट पे है, इसमें मोबाइल पे है, वो सारा काम करेगी। हमारा काम है उनको मार्गदर्शन देना, और इस काम को आगे हमारा संत समाज भी लगा हुआ है। हम भी जो सारा देशभक्त समाज है, जो जागृत समाज है, जो सज्जन समाज है, हम सब मिलकर इस काम को करें, और इस जो धरना जहाँ दिया गया है कल्कि मूवमेंट के द्वारा, इसमें आके सहयोग करें और बार बार आते रहें। मुझे आशा है कि वो दिन दूर नहीं, जो हम जो चीज चाहते हैं, जो हमने सोचा है। और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो महाराजा हरि सिंह के टाइम, जब महाराजा रणजीत सिंह के टाइम जहाँ कानून बना हुआ है, जहाँ तो कोई गाय कत्ल हो नहीं सकती है, लेकिन जो पिछले 75 सालों में सरकारें आई, जो सरकारें सेकुलर सरकार के नाम से वोट बैंक की राजनीति के कारण ये काम नहीं हो सका। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि अब देश जाग उठा है यूपी में, और यूपी में हमारे योगी जी आगे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी वो काम किया है। आने वाला जो समय आ रहा है, वैसे भी कल युग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये सब उसके संकेत हैं। महाराज कल्कि भी आने वाले हैं इस देश के अंदर, वो भी बहुत जो जल्द उनका भी जन्म होने वाला है, या जन्म हो गया है उनका। तो ये सारी बातें जो हम लोग समझते हैं, मुझे आशा है कि अगर हमारे होते हुए हम सोच नहीं सकते थे कि इससे ये जो महाकुंभ 144 साल के बाद हुआ है, हम इसके भागी बनेंगे देखने के। हमारा समाज, हम बड़े भाग्यशाली पुण्य आत्मा है जो इनको ये हमें जो मौका मिला इसका।